हेलो छात्र, आप लोग कैसे हैं। मैं रविकांत कुमार, आर के ज्ञानदीप कुंज सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसे हमने त्रिकोणमिति की 8.1 लेकर पार्ट 4 वीडियो लेकर आए हैं, जो एनसीईआरटी बुक से है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है। यदि कोण ए और कोण बी नवीन कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी है। मतलब का नाम क्या हुआ कि यदि कोण ए और कोण बी, ये दोनों कोण ए जो है और कोण बी जो है से क्या है, नवीन कोण है। तो फिर बोल रहे हैं कि जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, माने कॉस ए का जो मान जो होगा से कॉस बी का मान होगा। तो हमको दिखा देना है क्या कि कोण ए बराबर कोण बी है। हमको सिद्ध कर देना है इतना, कोई कोण ए बराबर कोण क्या है, बी है। आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से सिद्ध होके ये आता है। लिखिएगा सोल्व, लिखिए अपने गिवन दिया है, क्या दिया हुआ है, लिखिएगा कि कॉस ए बराबर कॉस बी दे दिया है। चलिए, इसके पहले सहायता के लिए हम दो फिगर छोटा छोटा बनाते हैं ताकि आसानी से हो सके। ऐसे एक फिगर में ही आपका हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन हम दो फिगर बनाते हैं इसलिए कि ताकि किसी प्रकार से आपका कोई दिक्कत नहीं हो सके। आइए इसको देखते हैं। एक छोटा फिगर बना लेते हैं यहाँ पास। चलिए देखिए, इसको हम दो फिगर बना लिए हैं कि एस आर बी, और दूसरा आपका फिगर है पी क्यू आर, माने कॉस ए है और कॉस आपका बी है। तो कॉस ए के लिए आपका ए त्रिभुज आपका बन गया, और कॉस बी जो है से आपका इसके लिए ए त्रिभुज इसको बना दिए। तो कॉस ए का नाम हो गया क्या कि जो ए जो आपका जो लिया है, तो ए के मतलब है क्या कि ए आपका नवीन कोण है, यानी कि पी क्यू ए जो है से आपका ये क्या है, नवीन कोण। ए जो है से आपका नवीन कोण है और बी जो है से आपका भी क्या है, नवीन कोण था। अब हम जानते हैं कि नवीन कोण के सामने वाला भुजा को हम लंब कहते हैं, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। इसमें भी जस्ट वही आपका हो जाएगा कि नवीन कोण के सामने वाला भुजा को लंब कह देंगे, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला भुजा क्या बोलेंगे, लंब कह देंगे। और जो तीसरी भुजा जो इसमें जो बच जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, आधार आपका बन जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसको यहाँ लिखिएगा, लिखिए इसीलिए कॉस ए, पहले कॉस ए के मान निकाल लेते हैं। इस त्रिभुज से हम क्या है, कॉस ए के मान निकालते हैं। तो कॉस ए बराबर आपका हो जाएगा क्या, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार देखिए, इसमें आपका ए है बी, और कर्ण जो है से आपका ये है, और ये आपका ये पी है, यानी कि लंब है। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, यानी कि आपका आधार, यानी कि कॉस ए बराबर आपका हो गया आधार बाई कर्ण। तो आधार आपका हो गया क्या, ए क्यू, और आपका कर्ण जो हो जाएगा से हो जाएगा क्या, पी ए। इसको छोड़ दीजिए। फिर अब यहाँ इसको लिख लेंगे थोड़ा, कॉस बी को निकाल लेंगे कि कॉस बी बराबर जो होगा से क्या होगा। तो इसके मुताबिक देखिए, इसके मुताबिक भी जो है से कोण बी के लिए, यानी कि कोण बी के लिए आपका सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, और ये आपका बी हो जाएगा। तीसरी भुजा जो बचा से क्या बन गया, आधार आपका हो गया। तब यहाँ गौर से देखिएगा कि कॉस बी बराबर आपका हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, आर बी, और कर्ण जो हो जाएगा से क्या हो जाएगा, एस बी, यानी कि एस बी आपका हो जाएगा। अब इसे यहाँ देखिएगा कि इसको हम लिखेंगे कि कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कॉस ए बराबर कॉस बी। तो देखिए कॉस ए बराबर आपका दिया है क्या, ए क्यू बाई पी ए बराबर कॉस बी। तो कॉस बी बराबर देखिए आर बी बाई एस बी। तो यहाँ लिख देंगे कि आर बी बाई एस बी। अब इसको हम क्या करते हैं कि मल्टीपल इसको हम गुना कर देते हैं, यानी कि
दोनों तो ऐसे त्रिभुज समरूप लग रहा है, लेकिन इसको मल्टीपल अभी कर दीजिए, ये भुजा यहाँ भेज दीजिए, ठीक ना। यानी कि लंब लंब के यानी कि आधार आधार के अनुपात में हो जाएगा और कर्ण कर्ण के अनुपात में हो जाएगा ऐसे। तो इसको यहाँ लिखेगा कि ए क्यू, यानी कि ए क्यू आधार, और ये आपको आ जाएगा क्या, बी आर। यहाँ देखिए ये आर बी, इसको डाल दिए यहाँ और इसको जस्ट कर देंगे यहाँ। जब ये आएगा यहाँ तो चल जाएगा कहाँ, यहाँ। तो यानी कि पी ए बाई एस बी, मतलब आधार भुजा, यानी कि पहला त्रिभुज की भुजा आधार और दूसरा त्रिभुज की भुजा आधार, दोनों क्या है, एक अनुपात में है। दोनों त्रिभुज के कर्ण भुजा के भी क्या है, अनुपात में है। तो अब तीसरी भुजा के भी फिक्स होगा कि अनुपात में होगा। आइए इसको देखिए, निकालते हैं। यहाँ लिखिए कि अब लंब निकालना है, तो इसको यहाँ लिखेगा, तो इसको पहले मान लीजिएगा इतना बराबर कुछ मान लीजिए कि ताकि आगे हमको आसानी हो सके। तो यहाँ लिखिएगा इतना बराबर एक्स मान लेंगे, इतना बराबर यानी कि ए क्यू बाई आर बी बराबर पी ए बाई एस बी बराबर एक्स मान लिए। अब इसका का नाम क्या होगा कि ए क्यू बाई आर बी बराबर एक्स हो गया और पी ए बाई एस बी बराबर भी आपका एक्स हो गया। मतलब दोनों के लिए, इतना के लिए भी एक्स है और इतना के लिए भी आपको क्या है, एक्स है। तो इसको थोड़ा अलग अलग इसको निकाल लेते हैं। तो इसके लिखेगा कि ए क्यू बाई आर बी बराबर एक्स। तो इसके यहाँ लिखेगा ए क्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, गुना हो जाएगा आपका मल्टीपल। तो यहाँ लिखेगा कि आर बी गुने एक्स, इसको छोड़ दीजिए इतने तक। ए क्यू बराबर आपका इतना निकल गया। अब निकालना इसके मुताबिक चलिएगा। तो लिखिए कि पी ए बाई एस बी बराबर में एक्स। तो इसको भी क्या है, गुना मल्टीपल कीजिए, कुछ तो वन तो है ना यहाँ पास छिपा हुआ, तो वन से गुना कर देंगे पी ए में। तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर आपका हो जाएगा, देखिए एस बी से गुना करेंगे एक्स में, तो क्या हो जाएगा, एस बी गुने एक्स। ये भी इसको निकल गया, इसको भी छोड़ दीजिए। अब देखिए, हम निकालना है क्या, लंब। ये दोनों त्रिभुज का भुजा जो है आपका लंब नहीं निकला हुआ है, तो दोनों क्या है, इसको निकाल लीजिए। इसको यहाँ लिखिएगा कि पी क्यू बाई एस आर, पी क्यू बाई एस आर। देखिए पी क्यू और फिर क्या है, पी क्यू बाई एस आर, लंब लंब दोनों के लिए निकालना है। तो लंब निकालने के लिए एक आपका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, देखिए पी क्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, शॉर्टकट में थोड़ा चल रहा है, तो पी क्यू निकालने के लिए आपका हो जाएगा, यानी कि लंब निकालने के लिए इस त्रिभुज के मुताबिक क्या हो जाएगा, यानी कि कर्ण के स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार के स्क्वायर। तो यहाँ कर देंगे कि पी ए के स्क्वायर माइनस क्यू ए के स्क्वायर, रूट में कर देंगे। इसके यहाँ लिखेगा कि पी ए के स्क्वायर माइनस क्यू ए के स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए एस आर है, तो एस आर आपका लंब दिया है, तो इस त्रिभुज के मुताबिक क्या हमको चलना है। तो एस आर यानी कि कर्ण, इसको भी निकालना, यानी कि लंब निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे आधार के स्क्वायर रूट में। तो यहाँ इसको लिखिएगा, रूट आपका हो जाएगा एस बी के स्क्वायर माइनस आर बी के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोनों त्रिभुज के जो भुजा आपका जो था लंब, यानी कि पी क्यू बाई एस आर, यानी कि इसको लिख दिए यहाँ क्या कि पी ए के स्क्वायर माइनस ए क्यू के स्क्वायर और बाई रूट में एस बी के स्क्वायर माइनस आर बी के स्क्वायर हो गया। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि पी क्यू बाई एस आर बराबर हो जाएगा, रूट में यहाँ देखिए लिखेंगे, देखिए पी ए है, दिया है पी ए, तो पी ए बराबर देखिए यहाँ पास दे दिया है क्या है, पी ए बराबर आपको दिया है कि एस बी गुने एक्स दिया है। तो पी ए के जंक्शन पे इसको हम पुट कर देंगे कि एस बी, इसके यहाँ लिखिएगा कि एस बी गुने एक्स पूरा के होल स्क्वायर माइनस, देखिए ए क्यू है, तो ए क्यू बराबर आपका दे दिया है क्या, देखिए ए क्यू, तो ए क्यू बराबर आपका एस बी गुने एक्स है। तो इसको लिख देंगे कि एस
बी गुने एक्स है पूरा के होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए भाई रूट में आपका क्या है बट्टा में, तो एस बी पूरा के होल स्क्वायर माइनस आर बी पूरा के होल स्क्वायर आपका हो गया। अब इसके यहाँ लिखिएगा कि पी क्यू बाई एस आर बराबर रूट लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ दोनों में एक्स एक्स है ना, तो एक्स क्या है कर लेंगे इसको हम कॉमन, तो जब एक्स कॉमन कर लेंगे तो आपका क्या बचेगा एस बी पूरा क्या स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आपका बचेगा क्या इस, देखिए थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया था, इसमें ए क्यू बराबर आर बी गुने एक्स दिया था ठीक ना, तो ये क्या है यहाँ पास ए क्यू के जंक्शन पर इसको पुट कर दिया हम यहाँ पास लिख दिए हैं कि आर बी गुने एक्स पूरा के होल स्क्वायर था। आइए इसको देखते हैं कि एस बी यानी दोनों में एक्स एक्स था, तो एक्स इसको हम क्या कर लिए कॉमन कर लिए, तो अब क्या बच गया एस बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्या बचेगा आर बी, लिख देंगे कि आर बी का स्क्वायर हो जाएगा और बाई रूट में भी हो जाएगा यहाँ पास एस बी यानी कि एस बी के स्क्वायर माइनस आर बी के स्क्वायर। यहाँ लिखिएगा कि पी देखिए दोनों के लिए स्क्वायर था इसके लिए एक्स के भी स्क्वायर दे रहे हैं, पी क्यू बाई एस आर, तो दो गो रूट में एक्स स्क्वायर है तो यानी कि दो गो एक्स है तो इसको एगो एक्स के बाहर खींच लेते हैं, तो क्या बचेगा एस बी पूरा के होल स्क्वायर माइनस बचेगा आर बी पूरा के होल स्क्वायर और बाई एस बी पूरा के होल स्क्वायर माइनस आर बी पूरा के होल स्क्वायर। देखो ऊपर नीचे बराबर है पूरा ही कट जाएगा, तो पी क्यू बाई एस आर बराबर हो जाएगा क्या एक्स। अब इसको यहाँ लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं क्या हम कि ए क्यू बाई आर बी बराबर पी ए बाई एस बी बराबर पी क्यू बाई एस आर। साबित क्या हो गया हमको कि बराबर में इतना में एक्स होगा, इसलिए होगा कि आधार आधार भुजा यानी कि दोनों त्रिभुज जो है से आपस में क्या है समरूप है, और जब त्रिभुज क्या है समरूप होता है तो फिक्स है कि उसका संगत भुजा एक दूसरे के समानुपातिक होता है और उसका संगत कोण भी जो है से आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो इसलिए इसको लिखेंगे लिखिएगा कि अतः कोण ए बराबर कोण बी, हमको यही क्या प्रूफ करना था, त्रिभुज समरूप है इसलिए यह है कि दोनों भुजा एक दूसरे के संगत भुजा यानी कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजा समानुपातिक है। जब त्रिभुज के जब दोनों संगत भुजा समानुपातिक है तो फिक्स है कि उसका संगत कोण भी आपस में क्या होता है बराबर होता है, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो इसलिए हमको साबित यहाँ पास करना था है ये कि कोण ए बराबर जो है से क्या है कोण बी के बराबर है, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण बी आपका हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हुआ।